गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं मयंक सिंह आप सभी विद्यार्थियों का ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, क्लास 11th हिंदी ऑनलाइन कक्षा में आज हम हिंदी काव्यखंड का जो चौथा लेसन है भारत महिमा, उसके अंतर्गत जो एक टॉपिक है या पार्ट है विनय पत्रिका, उस विनय पत्रिका शीर्षक के पहले पद की व्याख्या लेकर के आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। आप सभी विद्यार्थियों से हमारा अनुरोध है कि आप इसकी व्याख्या को ध्यानपूर्वक सुनेंगे और अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आपको विदित है कि गोस्वामी तुलसीदास द्वारा यह लेसन या यह पाठ रचा गया है और उन्हीं के द्वारा विनय पत्रिका की भी रचना उन्होंने किया है, जिसका पहला पद आज आपके सामने वीडियो के माध्यम से हम आपको समझाएंगे, पढ़ाएंगे भी। ऐसे में सर्वप्रथम आप सभी विद्यार्थी एक बार पुनः इस पाठ का संदर्भ ध्यान से सुन लें। प्रस्तुत काव्य पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्यखंड में विनय पत्रिका नामक शीर्षक से उद्धृत है, जो हिंदी पद्य साहित्य के भक्तिकालीन सगुण मार्गी राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित महाकाव्य रामचरितमानस से संकलित है। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि इस पद में गोस्वामी तुलसीदास ने अपनी ब्रज भाषा में जो बातें स्पष्ट की हैं, वह इस प्रकार हैं कि इस पद में गोस्वामी तुलसीदास ने अपनी मन की जो अभिलाषाएं हैं, जो मन के भाव हैं, उन भावों को, उन विचारों को यहाँ व्यक्त किया है तथा उनके अंदर जो बुराइयां हैं, उन बुराइयों को वह त्यागते हुए समाज में एक अच्छे संत के स्वभाव को धारण करने की इच्छा प्रकट कर रहे हैं कि मैं समाज में एक अच्छा संत कब बनूंगा, अच्छे स्वभाव वाला संत कब बन पाऊंगा। इन्हीं मनोभावों को, इन्हीं अभिलाषाओं को गोस्वामी तुलसीदास ने इस पद में जो है वर्णन किया है। और हिंदी साहित्य का विनय पत्रिका बहुत ही सुंदर गीत काव्य है और विनय पत्रिका ब्रज भाषा में लिखा गया है और इसको लिखने वाले आपको ज्ञान ही है या पता ही है कि गोस्वामी तुलसीदास ने इसकी रचना किया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आइए चलते हैं इस पद की व्याख्या की तरफ। तो किसी भी पद की व्याख्या देने से पहले उस पद को पूरी तरह से पढ़ना बहुत ही आवश्यक होता है, जिससे जो शब्द उसमें रखे गए हैं, उन शब्दों का जो भाव है, जो एक सेंस है और उसका जो शब्दार्थ है, वह आपके समझ में आ जाएगा। इसलिए पहले इसको एक बार पढ़ा जाएगा कि कबहू भाव यही रहन रहोगो, श्री रघुनाथ कृपाल कृपाते संत स्वभाव गहोगो, जथा लाभ संतोष सदा कामुषो कछु न चहु, पर
विरत निरंतर मन क्रम वचन ने निभोगो परशु वचन अति दुसह श्रवण सुन तेहि पावक न दहोगो विगत मान सम शीतल मन पर गुण नहीं दोष कहोगो पर हरि परिहरि देह जनित चिंता दुख सुख सम बुद्धि समूह तुलसीदास प्रभु यही पथ रही अविचल हरि भक्त लहो। तो गोस्वामी तुलसीदास ने यहाँ अपने मन की जो आत्मग्लानि है, जो हृदय का एक समर्पण है भगवान के प्रति, और एक जो लालसा है, जो इच्छा है एक अच्छे संत के स्वभाव को धारण करने की, उस उन इच्छाओं को, उन मनोभावों को यहाँ उन्होंने इस पद में प्रस्तुत किया है और बड़ा ही मनोरम, बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है गोस्वामी तुलसीदास ने। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसकी व्याख्या कुछ इस प्रकार होगी। गोस्वामी तुलसीदास कह रहे हैं कि कबहू हम यही रहन रहो, क्या मैं कभी अपने जीवन में, क्या मैं कभी अपने जीवन में संतों के स्वभाव को धारण कर पाऊंगा। गोस्वामी तुलसीदास अपने मन की अभिलाषाओं को प्रकट करते हुए कह रहे हैं कि क्या मैं कभी अपने जीवन में संतों के स्वभाव को धारण कर पाऊंगा, या मैं ऐसे ही जीवन व्यतीत करता रहूंगा और एक अच्छे संत के स्वभाव को धारण कभी नहीं कर पाऊंगा। उन्होंने स्वयं से पूछा है कि मैं ऐसे ही सामान्य व्यक्तियों की तरह जीवन व्यतीत कर लूंगा कि मैं एक अच्छे संत के समान जीवन को व्यतीत कर पाऊंगा। आगे कह रहे हैं कि श्री रघुनाथ कृपाल कृपाते, वह कह रहे हैं कि हे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम, आप तो दयालु हैं, दया के सागर हैं। कृपा ते, यदि आपकी कृपा होगी, यदि आपकी कृपा होगी तो ऐसे में यह स्पष्ट है कि मैं संत के स्वभाव को अवश्य धारण कर पाऊंगा। नहीं तो मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कभी एक अच्छे संत के स्वभाव को धारण कर पाऊंगा। यदि मर्यादा पुरुषोत्तम, हमारे जो प्रिय ईश्वर हैं, भगवान हैं, मैं उनका सेवक हूँ, मैं उनका दास हूँ, यदि उनकी कृपा होगी तभी मैं एक अच्छे संत के स्वभाव को धारण कर पाऊंगा। यदि उनकी कृपा नहीं होती है तो यह स्पष्ट है कि मैं संत के स्वभाव को धारण नहीं कर पाऊंगा। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि कोई भी व्याख्या हो उसमें प्रश्नोत्तरी अगर आती है तो उस प्रश्नोत्तरी का आपको उसी अर्थ में उत्तर भी देना है। जैसे कोई भी बात उठती है तो उसका आपको दो तरह से बातें स्पष्ट करना होगा कि ऐसा करने पर यह होगा और ऐसा करने पर यह नहीं हो सकता। तो वही चीज है कि यदि ईश्वर कृपा करेंगे तभी हम संत के स्वभाव को धारण कर पाएंगे। यदि उनकी कृपा नहीं होगी तो हम कभी भी संत के स्वभाव को धारण नहीं कर पाएंगे। कवि गोस्वामी तुलसीदास अपने मन की इच्छाओं को प्रकट करते हुए कह रहे हैं कि यदि ईश्वर हमारे ऊपर कृपा करे तभी हम संत के स्वभाव को धारण कर पाएंगे। ऐसे में यदि हमें जीवन को बहुत ही साधारण रूप से व्यतीत करना पड़े
विभिन्न प्रकार के जीवन की जो अनेकों नियमावलियां बनी हैं, उन नियमावलियों में बंध करके व्यतीत करना पड़े तब भी मैं उस कार्य को करूंगा। कह रहे हैं कि जथा नाम संतोष सदा काहू सो कछु न जपना। मुझे जो कुछ भी स्वयं के कर्म के द्वारा प्राप्त होगा, उन्हीं वस्तुओं को प्राप्त करके मैं हमेशा संतोष करूंगा, क्योंकि ये कहा गया है कि संतोषम परम सुखम, यानी संतोष ही सबसे बड़ा सुख माना जाता है। जिस मनुष्य के जीवन में संतोष नहीं होता है, वह व्यक्ति सुख और समृद्धि को कभी प्राप्त नहीं कर सकता है। ऐसे में गोस्वामी तुलसीदास कह रहे हैं कि जो कुछ भी हमें प्राप्त होगा हमारे जीवन में, मैं उसे प्राप्त करके संतोष करूंगा और काहू सो कछु न चाहूंगा। और इस संसार से या संसार के लोगों से या अपने आराध्य देव भगवान से या राम से मैं किसी और वस्तु की जो है कामना या इच्छा नहीं करूंगा, क्योंकि जो हमें मिल गया है हम उसी में संतोष करेंगे और हमें और किसी वस्तु की कामना या अभिलाषा कभी नहीं रहेगी। आगे, परहित निरत, मैं हमेशा दूसरों की भलाई में लगा रहूंगा, दूसरों का सदा उपकार करूंगा, निरंतर मन क्रम वचन निभाऊंगा और लगातार इस दूसरों की भलाई के कार्य को मन, कर्म और वचन से इसका निर्वाह करूंगा। हर समय मैं दूसरे लोगों के उपकार में लगा रहूंगा और हमेशा मन से, कर्म से और वचन से इस कार्य का निर्वहन भी करूंगा। आगे कह रहे हैं कि परुष वचन अति दुषह श्रवण सुन तिन पावक न दहूं। कवि कह रहे हैं कि यदि किसी के द्वारा कठोर वचन में या कठोर वाणी में मुझसे बात भी किया जाता है या मुझे कोई कठोर वाणी में मुझसे बोलता भी है, तो वैसे तो कठोर वाणी जो होती है वह अत्यधिक असहनीय होती है, उसे सहा नहीं जा सकता। लेकिन मैं अपने कानों से उस कठोर वचन को श्रवण करूंगा अर्थात सुनूंगा और उस वाणी को सुन करके मैं अंदर ही अंदर या मन ही मन कभी भी उस व्यक्ति से ईर्ष्या नहीं करूंगा अर्थात उससे जलूंगा नहीं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि कभी कभी लोग किसी की निष्ठुरता भरे स्वभाव को तथा उसकी कठोर वाणी को सुन करके उस व्यक्ति से ईर्ष्या करने लगते हैं और मन ही मन उनके हृदय में एक ईर्ष्या की अग्नि जलने लगती है। उसी बात को गोस्वामी तुलसीदास ने यहाँ कहा है कि यदि हमें कोई कठोर वचन भी बोलता है, वैसे तो कठोर वचन अत्यधिक असहनीय होते हैं, लेकिन फिर भी हम उस असहनीय वचन को अपने कानों से सुन लेंगे, लेकिन हम उस व्यक्ति से कभी भी मन ही मन जलेंगे नहीं, बल्कि उस व्यक्ति से प्रेम ही करेंगे, उसकी हमेशा भलाई ही करेंगे, उसका हमेशा उपकार ही करेंगे, उससे हम कभी भी ईर्ष्या नहीं करेंगे। आगे कह रहे हैं कि विगत मान सम शीतल मन पर गुण नहीं दोष कहूं। हमें जैसा भी समाज के द्वारा मान सम्मान मिलेगा, हम समान भाव से
ठंडे मन से, शीतल मन से उस सम्मान को भी सहन कर लेंगे। यदि समाज के द्वारा हमें अपमानित किया जा रहा है तब भी हम उसे अपने उस शीतल मन से उसे सहन कर लेंगे, उसके प्रति कोई भी विरोध उत्पन्न नहीं करेंगे। और हमारी यह भी एक बहुत बड़ी इच्छा है कि पर गुण नहीं दोष कहूँ। मैं समाज के समस्त लोगों के गुणों का तो बखान करूंगा, लेकिन मैं किसी के दोष का वर्णन कहीं करने नहीं जाऊंगा। हमें समाज में चाहे सम्मान मिले चाहे अपमान मिले, हम उस अपमान को, उस सम्मान को बड़े प्रेम पूर्वक शीतल मन से उसको सहन कर लेंगे, परंतु गुण नहीं दोष कहूँ। हम समाज के लोगों की जो अच्छाई है, जो गुण है, उसका तो वर्णन करेंगे, लेकिन नहीं दोष कहूँ। और जो समाज के लोगों के अंदर जो दोष हैं, जो दुर्गुण हैं, उनका वर्णन हम कभी भी करने नहीं जाएंगे। आगे कह रहे हैं कि परिहरि देह जनित चिंता दुख सुख सम बुद्धि सहूं। कवि गोस्वामी तुलसीदास कह रहे हैं कि मैं अपने शरीर के जो इंद्रियां हैं, उन इंद्रियों की चिंताओं को छोड़ करके, यानी अपने शारीरिक और मानसिक जो सुख दुख होते हैं, उन सुख दुख की चिंता न करते हुए जीवन में मिलने वाले जो सुख दुख हैं उसे समान भाव से सहन करेंगे। अर्थात हम अपने दुख को कहीं भी किसी के सामने व्यक्त करने नहीं जाएंगे। ऐसे में हम हमारे शरीर को मिलने वाला जो कष्ट है, जो दुख है, उसकी हम कभी भी चिंता नहीं करेंगे। उस मिलने वाले सुख दुख को समान भाव से हम उसको सहन करेंगे और उसका वर्णन भी किसी के सामने करने नहीं जाएंगे। तुलसीदास प्रभु यही पथ रही, अविचल हरि भक्ति लहूंगे। गोस्वामी तुलसीदास अंतिम पंक्तियों में कह रहे हैं कि हे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम, हमारे मन की सबसे बड़ी कामना यह है, हमारे मन की इच्छा यह है कि हम यह पथ रहे। हे प्रभु, हम इसी सच्ची भक्ति के या भक्ति के रास्ते पर रह करके अविचल हर भक्ति लहूं, और कभी भी विचलित न होते हुए आपकी हमेशा भक्ति ही करते रहेंगे। हम कभी भी आपकी भक्ति करना छोड़ेंगे नहीं। गोस्वामी तुलसीदास कह रहे हैं कि हे प्रभु, हमारे मन की यह इच्छा है, यह कामना है कि हम आपके इस भक्ति रूपी रास्ते पर चलते हुए, सच्ची भक्ति के रास्ते पर चलते हुए, बिना रुके हुए हर समय आपकी भक्ति को करते रहेंगे। आपकी भक्ति को का परित्याग कभी भी हम नहीं करेंगे। एक बार पुनः सुन लीजिए एक तरफ से। गोस्वामी तुलसीदास कह रहे हैं कि क्या कभी हमें, यानी गोस्वामी तुलसीदास ने स्वयं से पूछा है कि क्या कभी हमें हमारे जीवन में संतों जैसा स्वभाव आएगा, या मैं अपने जीवन में कभी संतों के स्वभाव को धारण कर पाऊंगा। ऐसे में यदि भगवान राम की कृपा होगी तभी हम संत के स्वभाव को धारण कर पाएंगे। यदि उनकी कृपा नहीं होगी तो हम संत के स्वभाव को कभी भी धारण नहीं कर पाएंगे। इस संत के स्वभाव
स्वभाव को धारण करने के लिए हमें अपने जीवन में कुछ भी करना पड़े। जीवन की जो तमाम नियमावलियां हैं, जो सामाजिक विभिन्न प्रकार के प्रतिबंध हैं, उन नियमावलियों को, उन नियमों को, उन प्रतिबंधों का अनुकरण करते हुए, जीवन को व्यतीत करते हुए हम अवश्य संत के स्वभाव को धारण करना चाहते हैं। ऐसे में हमारे जीवन में जो कुछ भी हमें मिलेगा उसको प्राप्त करके हमेशा संतोष करूंगा और किसी दूसरी वस्तु की कामना या इच्छा कभी नहीं करूंगा, अर्थात उसके अतिरिक्त हमें किसी और वस्तु की आवश्यकता नहीं होगी। हमेशा दूसरों की भलाई में लगा रहूंगा और हमेशा दूसरों का उपकार करते हुए मन वचन कर्म से मैं इस उपकार वाले कार्य को हमेशा उसका निर्वहन करूंगा, उसका निर्वाह करूंगा, उसको कभी भी छोड़ूंगा नहीं। परशु वचन अति दुष्ट, कवि कह रहे हैं कि यदि कोई हमें कठोर वाणी में हमसे बोलता है, हमसे कुछ कहता है, वैसे तो कठोर वाणी हमेशा अत्यधिक असहनीय होती है, कष्टकारक होती है, फिर भी हम उस परुष वचन को, उस कठोर वचन को अपने कानों से सुन लेंगे और मन ही मन उससे जलेंगे नहीं, उससे ईर्ष्या ही नहीं करेंगे, बल्कि उससे हम प्रेम करेंगे, उससे हम कभी भी ईर्ष्या का भाव नहीं रखेंगे, हर समय उस व्यक्ति की भलाई ही करेंगे। आगे कह रहे हैं कि विगत मान सम शीतल मन, समाज हमें अपमानित करे या हमें सम्मानित करे, दोनों स्थितियों में हम समान भाव से, शीतल मन से उस अपमान और सम्मान को सहन कर लेंगे तथा पर गुण नहीं दोष कहूं, और किसी भी व्यक्ति के गुण और दोष का वर्णन करने हम नहीं जाएंगे। ऐसे में हम संत स्वभाव को धारण करना चाहते हैं। इस स्थिति में हम किसी के दोष का वर्णन कहीं नहीं करेंगे, बल्कि हर किसी के गुणों का ही वर्णन हर समय हम करेंगे। आगे कह रहे हैं कि परिहरि देह जनित चिंता, यानी हमेशा भगवान की भक्ति करते हुए अपने शरीर की इंद्रियों की चिंता न करते हुए जीवन में मिलने वाले जो भी सुख दुख है उसे समान बुद्धि से उसको सहन करेंगे, क्योंकि जीवन किसी का भी हो वह संघर्षपूर्ण होता है और उसके जीवन में हमेशा सुख और दुख आते रहते हैं। इस स्थिति में हम शारीरिक और मानसिक कष्टों की चिंताओं को त्यागते हुए हमारे जीवन में मिलने वाले जो भी सुख दुख होंगे उन सुख दुख को समान बुद्धि से सहन करेंगे और सहन करते हुए भगवान की हमेशा भक्ति ही करते रहेंगे। आगे कह रहे हैं कि तुलसीदास प्रभु यह पत्र, गोस्वामी तुलसीदास अंतिम पंक्तियों में कह रहे हैं कि हे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम, हमारे मन की यही अभिलाषा है, यही इच्छा है कि हम संत के स्वभाव को, व्यवहार को धारण करते हुए आपके इस भक्ति रूपी रास्ते पर चलते हुए और कभी भी विचलित न होते हुए जीवन पर्यंत हर समय आपकी भक्ति ही करते रहेंगे। हम आपकी भक्ति को,
आपकी पूजा को, आपकी प्रार्थना को, आपकी आराधना को कभी भी त्याग नहीं पाएंगे। यही हमारे मन की इच्छा है, यही हमारे मन की कामना है। धन्यवाद।